एक्सिस बैंक का एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है जो 7% का कैशबैक ऑफर कर रहा है। एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड, पर उस कार्ड में भी दो बड़ी खामियां हैं। पहली, आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है उस कार्ड को लेने के बाद। सेकंड, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिसिंग है। तो आपको ये कार्ड लेने के बाद ये दो चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी इस कार्ड के ऊपर बहुत सारे फायदे हैं। फायदों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी डॉक्यूमेंट की अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है, और इस कार्ड के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन कि आपको ये कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं। और लास्ट में हम आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आपको ये अप्रूवल करवाना है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, बने रहना अंत तक। बेसिकली एक्सिस बैंक सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड जारी करता है। अब ये क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद इसकी सीधी टक्कर है एसबीआई बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ। वो 5% का कैशबैक देता है, ये 7% का देता है। अब लोगों को कंफ्यूजन रहेगी कि ये वाला कार्ड बनवाएं या वो वाला कार्ड बनवाएं। अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, पहले आपको उसको देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है कि कौन सा इन दोनों में कार्ड बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। चलो हम वापस आते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड जो है आपको सेगमेंट वाइज अच्छा कैशबैक ऑफर करेगा। कैशबैक जो भी होगा नेक्स्ट बिलिंग से पहले आपके बिलिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब जो भी आप स्पेंड करेंगे मंथ एंड के ऊपर आपका कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वेलकम ऑफर की बात करूं तो इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको सिर्फ 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और एक एज रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 0.20 पैसा है। 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलकर 1 रुपए की वैल्यू बनाते हैं। सीधा सीधा आपको 1000 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं। तो फायदा आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। पर आपको यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो 7% का कैशबैक है ना, वो आपको सीधा नहीं मिलेगा। इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने रखा हुआ है कि आप मतलब माइलस्टोन रखे हुए हैं। अगर आप 5000 तक खर्चा करोगे तो आपको 2% का ही कैशबैक देते हैं। अगर आप 5000 से 40000 तक का खर्चा करते हो तो उस समय आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आपका खर्चा 40000 रुपए तक का है तो आपको ये कार्ड रहने देना चाहिए, आपको दूसरा कार्ड देख लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 40,000 से ऊपर का खर्चा करते हैं फिर आपको 7% का बेनिफिट देखने को मिलता है। ये यहाँ पर आपको ड्रॉबैक इस कार्ड का देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल ऑफलाइन शॉपिंग में करते हैं तो 0.75 के हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप इसका बिल पेमेंट यूटिलिटी में इस्तेमाल करते हैं तो 0.5 के हिसाब से आपको वहां पर भी बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। वो 100 रुपए तक का बेनिफिट आपको इस कार्ड के ऊपर मिल जाएगा आराम से। और इस कार्ड के ऊपर आपको डाइनिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। 20% डाइनिंग का ऑफ मिलेगा। अगर आप डाइन आउट के थ्रू पेमेंट करेंगे 800 रुपए तक की सेविंग आपकी इस कार्ड के ऊपर आराम से हो जाएगी। अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं तो ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इस कार्ड के ऊपर आपको फीस का वेवर भी देखने को मिलता है। अगर आप इस कार्ड को नेक्स्ट ईयर के लिए फ्री करवाना चाहते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा मुझे देखने को लगता है। अब दोस्तों इस कार्ड को लेने के लिए फीस और क्या क्या चार्जेस रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं ज्वाइनिंग फीस की बात करूं तो 1000 प्लस टैक्सेस रहेगी, जो मिल मिलाकर 1180 रुपये आपको देने होंगे। अगर मैं एनुअल फीस की बात करूं तो आपको 1180 रुपये का भुगतान फिर से करना होगा। अगर आप 4 लाख रुपए तक का खर्चा नहीं कर पाए तो आपको 1180 देने होंगे। इसके अलावा कैश विड्रॉल के ऊपर भी आपको चार्जेस लगेंगे। कैश एडवांस 2.5% के आसपास रहेगा। अगर फाइनेंस चार्जेस की मैं बात करूं तो 3.5% के आसपास जो है आपको फाइनेंस चार्जेस भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो 500 रुपए तक पे अगर आपकी पेमेंट डिले हुई है तो आपको चार्जेस नहीं देना होगा। अगर 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का है तो आपको 500 रुपया मिनिमम यहाँ पर लेट फीस देनी होगी। और ये लेट फीस जो है 1000 रुपए तक जाती है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लेट फीस के अलावा आपको पेनल्टी भी लगाई जाती है। अब ओवर लिमिट चार्जेस की मैं बात करूँ 2.5% आपको लगाया जाता है ओवर लिमिट के ऊपर, और इसमें 500 रुपये का चार्ज मिनिमम रहेगा। अगर आप ओवर लिमिट करेंगे यूज तो आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। कैश डिपॉजिट एट ब्रांचेस, अगर आप कैश डिपॉजिट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो 175 रुपये का चार्जेस आपको देना होगा। देखिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ मेन चार्जेस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ और भी हिडन चार्जेस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन। आप वीडियो को आराम से रोककर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर ज्यादातर यही जो मेन चार्जेस होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको इसका वैल्यू चार्ट दिखाता हूँ, एक साल में आप कितना पैसा सेव कर लेंगे अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा वेलकम रिवॉर्ड में आपको 1000 का बेनिफिट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन एक चैनल में स्पेंड करेंगे 10,200 का बेनिफिट मिलेगा। और आपको एनुअल स्पेंड करेंगे अगर आप ऑफलाइन चैनल पे 900 रुपये का वहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। 600 रुपये का बेनिफिट आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, एनुअल फीस का वेवर भी है जो 1000 रुपये का बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल आपकी सेविंग होने वाली है 14,150 और आपको खर्चा करना पड़ेगा 4.5 लाख रुपए के आसपास। अगर आप 4.5 लाख रुपए का खर्चा इस कार्ड के ऊपर करते हैं
तो 14,150 रुपये का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू चार्ट है इस क्रेडिट कार्ड का। अब इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और कोई भी भारतीय नागरिक इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी वाला भी कर सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी आपको ये कार्ड आराम से मिल जाएगा। अगर आप पहले से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से अप्लाई करके अप्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ लगेगा और इसमें जो है आपका इनकम का प्रूफ भी रिक्वायर रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड अवेलेबल है तो ये दोनों में से आपका जो है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा और इसका आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन घर बैठे इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस कार्ड के प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। अगर प्रोज की बात करें तो इसमें जो है ऑफलाइन और ट्रैवल के केस में अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं तो 0.75 के हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा, जो कम है पर मिल रहा है आपको। अदर के केस में आपको नहीं देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ा प्रोज है। अब मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। इसमें अभी जो है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की इस कार्ड के ऊपर फैसिलिटी नहीं मिल रही है और इसके अलावा आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। फ्यूल से संबंधित जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने ही होंगे। तो ये ओवरऑल इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी थी। अब लास्ट में इस कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन और ये कार्ड किन लोगों को बनवाना चाहिए। तो मैं ओपिनियन के तौर पर यही कहना चाहूँगा, एक्सिस बैंक का ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। बेस्ट क्रेडिट कार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 7% का कैशबैक ऑफर कर रहा है। अभी के टाइम पे काफ़ी सारे कार्ड जो है आपको 7% तक का कैशबैक नहीं देते हैं और इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। तो अगर आप हाईली ज़्यादा अमाउंट के साथ शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। उन लोगों के लिए ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं है जिनका खर्चा 10 से 20 हज़ार रुपया है। उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट ये प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि उसमें आपको 5% का ही कैशबैक मिलेगा। उससे बेहतर है कि आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ही ले लो जो आपको 5% का ऑलरेडी कैशबैक देता है। ओवरऑल मैंने आपको इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करनी है, ऑनलाइन मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ और ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का भी यही एकमात्र प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं। एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करने वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप एक्सिस बैंक के पहले से कस्टमर है या नहीं है। अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पेज नज़र आता है। क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है वो यहाँ डालना होगा। पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, नेट एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो डालनी है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ डालना है। ये जो यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इस लिस्ट को आगे पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप आगे पीछे करेंगे तो आपको ये कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड यहाँ पर नजर आ जाएगा। जो भी इसके बेनिफिट हैं यहाँ पर आपको नजर आ जाते हैं। आपको यहाँ पर फीस वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। जो भी आप देखना चाहते हैं इस कार्ड के ऊपर बस आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये कार्ड आपका सेलेक्ट हो गया है। अब आपको OTP भेजा जाएगा। वो डालने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे, यहाँ पर आपको एग्री पे क्लिक कर देना है और बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिटेल और डालनी होगी, जैसे कि नेम एज पर पैन कार्ड यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर यहाँ से चूज़ करना है और उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर ऑटोमेटिक जेंडर चूज़ करने के बाद टाइटल जैसे आप चूज़ करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कार्ड के ऊपर कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ से चूज़ करेंगे और उसके बाद आपका अपना रेजिडेंस एड्रेस आपको डालना होगा, ऑफिस का एड्रेस देना है। आपका कार्ड कहाँ पे आपको डिलीवर करवाया जाए, रेजिडेंस का एड्रेस के ऊपर या फिर ऑफिस एड्रेस के ऊपर, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ईमेल आईडी आपको देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे आपको एग्री पे क्लिक करके ही रखना है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने ये पेज नज़र आता है, वी आर ऑलमोस्ट डन, टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्क। आप सैलरी वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो दोनों के केस में आप यहाँ पर ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरी वाले हैं तो पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरी ऑप्शन पे टिक करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है, तो बिजनेस इनकम है। नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है कौन सी कैटेगरी में आता है और उसके बाद आपको कंपनी का नेम डालना है। ऑनरशिप टाइप में आपको ये ऑनरशिप टाइप चूज़ करनी है और नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस
आपको बताना कितना साल का समय हो गया है काम करते हुए। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी प्रोसेसिंग में चली जाएगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, पेज को आपको बैक और रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना है। फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और एक एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर निकल कर आया है। अब हमें सिर्फ एक वीडियो केवाईसी का ही प्रोसेस करना है और इसके बाद ये कार्ड हमारा अप्रूव हो जाएगा और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमारे घर के एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाएगा। अगर आपको भी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये ट्राई करके देख सकते हैं। अब आप वीडियो केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करिए और उसके बाद ये कार्ड जो है आपका अप्लाई भी हो जाएगा, अप्रूव भी हो जाएगा और उसके बाद आपका ये घर के एड्रेस के ऊपर 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल प्रोसेस एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव हो जाएगा। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।